राधे राधे भक्तों, आप सभी लक्ष्मी नारायणी नमो नमः। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म का 22वां अध्याय। तो आज के मुहूर्त के बारे में, आज दिनांक है 7 जून और दिन है रविवार। आज ज्येष्ठ अधिक मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 2:42 से शुरू होकर कल सुबह 3:24 पर समाप्त होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:06 पर और धनिष्ठा नक्षत्र आज सुबह 7:56 तक रहेगा। इसके बाद सतसिजा नक्षत्र प्रारंभ होगा और राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। आज सुबह 5:23 से लेकर दोपहर 3:07 तक भद्रा काल भी रहेगा। इस बार भद्रावास मृत्युलोक में रहने वाला है और मृत्युलोक में जब भी भद्रावास रहता है तो सभी शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है। इसलिए आज आप भद्रा काल के समय का विशेष ध्यान रखें। अगर आप किसी भी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं या कुछ भी अपने जीवन में जुड़ा हुआ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो आप भद्रा काल का त्याग जरूर करें। और आज अधिक मास की भानु सप्तमी भी है। जो प्रिय श्रोताओं, आज आपको अधिक मास की कथा के अलावा भानु सप्तमी की कथा का भी श्रवण कराएंगे। उससे पहले सुनिए आज का अध्याय। राजा दृढ़धनवा ने पूछा कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को भी बताइए। इसमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और व्रती को व्रत में क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है। पुरुषोत्तम मास के व्रतों का विधान क्या है। तब श्री नारायण बोले, इस प्रकार दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा कि बाद में लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मानपूर्वक राजा से बताया कि वाल्मीकि मुनि कहने लगे, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में नियम कहे गए हैं कि मुझसे से कहे जाने वाले उन नियमों का अब संक्षिप्त में ध्यानपूर्वक सुनो। नियम में स्थिर होकर पुरुषोत्तम मास में हवन, सान्यान भोजन, गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, कालसाख, मूल, कंदी, ककड़ी, केला, सिंधा नमक, समुद्र का नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरद, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को अवश्य कहते हैं। हवन से भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा जाता है। समस्त आमिष, मांस, शहद के वेद, राज, मांसा, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह के दूषित भाव में दूषित किया क्रिया से दूषित शब्द से दूषित अन्न को त्याग देना चाहिए। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की पत्नी के गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना वृत्ति को छोड़ देना चाहिए। देवता के वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौव्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देना चाहिए। स्वीतिका का अन्न, मांस के फलों के जंभीरी, नींबू, मांस और धान्यों में मसूर की दाल, मांस और बासी अन्न भी मांस के समान माना गया है। बकरी, गौ, भैंस के दूध छोड़कर और सभी दूध आदि मांस कहे गए हैं। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक, मांस के ताबे के सब पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े रखा हुआ जल और अपने लिए पकाया गया अन्न विद्वानों ने मांस कहा है। राजन, पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी पर शयन, पद्मावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करना चाहिए। और पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अत्यंत मलिच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करके वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ कतई बातचीत न करें। इन लोगों ने देखा गया है और काक पक्षी ने देखा गया है। सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ है और भुने हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में भोजन न करें। प्याज, लहसुन, गाजर, नालिक, मूली, सिंगू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देना चाहिए। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। श्री विष्णु भगवान के प्रत्यार्थ अपनी शक्ति के अनुसार कच्छ आदि व्रतों के धारण करें और कोहड़ा, कंठ, कारिका, लठ, जीरा, मूली, बेल, इंद्रियां, आंवले का फल, नारियल, अलाबू, परवल, बैर, बैगन, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले साग, प्रतिशत आदि तिथियों को क्रम से इन सागों का त्याग करना। गृहस्थ आश्रम में रविवार को आंवले का सदा ही त्याग करें, अर्थात रविवार के दिन कभी भी आंवले का सेवन न करें। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें उन वस्तुओं को सबसे पहले ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। प्रति कार्तिक और माघ मास में इन नियमों का भी पालन करें। हे राजन, प्रति नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। अगर शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करें या फिर घी का पान करें या फिर केवल दूध का पान करें या फिर बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाए उसको भोजन में ग्रहण करें, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलहार आदि करे जिससे व्रत भंग ना हो। विद्वान इस तरह व्रत के नियमों को धारण करे और पवित्र
दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया को करके भक्ति से भी श्री कृष्ण भगवान का हृदय में ध्यान करता हुआ नियम को ग्रहण करें। हे भुक्ते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भगवान का श्रवण करें तो उस पुण्य को ब्रह्मा जी कभी भी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम जी का पूजन करें और उनका अनंत पुण्य मिलता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथन अनुसार व्रत में स्थित प्रति को देखकर एवं दूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाया करते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ की करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से भक्त गोलोक को जाया करता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुस्वप्न, दरिद्रता और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप यह सभी नाश हो जाता है। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त श्री हर प्रकार के विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों के निवास करते हैं वहाँ उनके सामने कभी भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं आया करते हैं। हे राजन, इस प्रकार जो विधिपूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत करेगा उस मास व्रत के फलों का अर्थात रूप से करने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष के मन में अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रथसी केश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद प्राप्त करता है। तो प्रिय श्रोताओं, आज का महात्म सभी प्रेम से बोली पुरुषोत्तम मास की जय। आज के आनंद की जय। अब सुनिए सीता नितनेम की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती है। भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तो भगवान राम जी ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ से जो औरतें पानी भरने आए उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और वो सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी, हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते उसकी रेशम जारी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। यह सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर पर लगा कर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैं नहीं सुनी, जिसका यह फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए, लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो साल, दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। यह सब देखकर बहू बोली, माँ जी, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा कर आई थी, मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वह साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं और लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। भक्ति व्यक्ति की जो भी इच्छा उसे पूरा कर देते हैं। तब बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए, लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बनेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब हम इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता कहानी
कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। वो बोली, आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते, फिर सीता माता की नीति नियम की कहानी पढ़ते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली, फिर बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, फिर तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूद के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, जब बोलूँ राम ही राम। राम राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बनेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन से कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामनाएं सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले के सभी प्रेम से बोले, सीता माता की जय। हमारे कर्म ही हमें स्वर्ग या नरक के अधिकारी बनाते हैं, लेकिन वास्तव में किसी को यह नहीं पता कि हमारे पुण्य कर्म अधिक है या फिर पाप कर्म अधिक है। एक बार तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।